कॉलेज के इस भव्य प्रांगण में आप सबकी रक्षा करें जगत नियंता जगदीश भाषा और पहचान विषय पर वक्तव्य दूंगा। नाम है रजनीश। 3, 2, 1। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की अभिलाषा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा वो मजबूत धागा है हिंदी। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भरतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। अर्थात बिना अपनी भाषा के मन की पीड़ा को भी दूर करना दुर्लभ हो जाता है। महोदय, विषय के मूल में मुख्यतः एक शब्द है जिसकी विवेचना करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है जब हमें विषय के निष्कर्ष की ओर पहुंचना है। भाषा राष्ट्रवाद, लोगों के विचारों में राष्ट्र का प्रतिबिंब होना ही राष्ट्रवाद है। और जब हम भाषा राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदी की इसमें भूमिका क्या हो सकती है? विश्व के 7165 लगभग भाषाओं में तीसरे सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में लगभग 44% लोग हिंदी बोलते हैं। भाषा क्या है? भाषा कोई बुद्धिमत्ता का प्रतीक नहीं, भाषा संवाद का माध्यम है, भाषा अभिव्यक्त का माध्यम है, भाषा चीजों को बेहतर समझने का माध्यम है। और जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी का एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखने की आवश्यकता है। हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं, जब देश में स्वतंत्रता की बेड़ियां थी, जब हिंदी के कवियों ने अपने जनमानस को आवाज को पहुंचाया हिंदी के कविताओं के माध्यम से। मुझे याद आता है जनवरी की तारीख 26 1963 को दिल्ली के रामलीला का वो मैदान, जहां कवि प्रदीप द्वारा लिखी गई कविता का पहली बार सुर कोकिला लता मंगेशकर ने ऐ मेरे वतन के लोगों गाया, और वहां पर सबकी आंखों नम हो गई। यानी कि हिंदी एक भावनात्मक भाषा है। हिंदी की सबसे बड़ी खासियत है कि हिंदी अन्य भाषाओं को आत्मसात करने की क्षमता रखती है। मुझे पंजाबी नहीं आती लेकिन मैं पंजाबी समझ सकता हूं, मुझे मैथिली नहीं आती लेकिन मैं मैथिली समझ सकता हूं। यानी कि हिंदी जो कि संस्कृत की अपभ्रंश भाषाएं हैं और हिंदी के अपभ्रंश निकली भाषाएं को हम समझ सकते हैं। जब भारतीय परिदृश्य हम देखने की बात करते हैं तो समझने की आवश्यकता है कि हिंदी का एक ऐसा इतिहास रहा है कि लोग आम व्यक्ति से जोड़ते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा जो है वो गांव में बसती है। आज जब हम एक साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं तो हिंदी में वो ताकत है कि वो समाज के आम व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचा सकती है। अब हमें समझने की आवश्यकता है कि आज के वैश्वीकरण और निजीकरण के युग में जब हिंदी को हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं, अनुच्छेद के 343(1) के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है, लेकिन जब आज वैश्वीकरण परिदृश्य में हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बनाएंगे तो वैश्विक स्तर पर हमारी पहचान बन सकती है। एक भ्रम है हिंदी और उर्दू में। हिंदी और उर्दू में फर्क क्या है कि उर्दू की लिपि अरबी है, हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी और उर्दू में फर्क है इतना, वो देखते हैं ख्वाब, हम देखते हैं सपना। हिंदी का तात्पर्य किसी भी भाषा का विरोध करना नहीं है। अंग्रेजी आज के लिए आवश्यक भाषा है, लेकिन हिंदी सबको आत्मसात करती है, इतना ही कहूंगा। अंग्रेजी व्यापार की भाषा, उर्दू प्यार की भाषा और हिंदी व्यवहार की भाषा, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। धन्यवाद।